चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत आई सामने। वोटर लिस्ट से काटे गए मुसलमानों के नाम। एसआईआर पर विपक्ष ने खड़े किए बड़े सवाल। सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी एसआईआर पर सुनवाई। बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की गई, क्या वो मुस्लिमों का वोट काटने के लिए की गई थी? टारगेट था कि कम से कम 50 लाख वोट अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिमों के काट दिए जाए, क्योंकि यह तय माना जा रहा था कि इस बार मुस्लिम समुदाय एनडीए को वोट नहीं देगा। बीजेपी को तो पहले से ही मुस्लिम समुदाय का वोट बेहद कम मिलता था। पार्टी के नेता तो खुद ही यह दावा करते थे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है। पर इस बार तो केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ को लेकर एक कानून भी बना दिया। इस कानून के चलते पहले का वक्फ कानून बेहद कमजोर हो गया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने ऐलान कर दिया था कि जो भी बीजेपी के साथ है, हम उसके साथ नहीं है, यानी बीजेपी से गठबंधन करने वाली पार्टियों को मुसलमान वोट नहीं देंगे। और अब एसआईआर को लेकर बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें विपक्ष का जो डर था वो सामने आ गया। एसआईआर में मुसलमानों के नाम पर सबसे ज्यादा कैची चलाई गई है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में विपक्ष के इसी डर को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है? जो खेल महाराष्ट्र में हुआ, क्या वो ही बिहार में होने वाला है? राहुल गांधी तो खुलकर ये बात बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी या एनडीए नहीं जीता था, बल्कि चुनाव आयोग ने उसे जिताया था। जनता का मत अलग था, वो तो महाविकास आघाड़ी के साथ थी, लेकिन खेल वोटर लिस्ट में हो गया। और कुछ ऐसे ही आरोप अब बिहार को लेकर भी लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष सतर्क नहीं था, लेकिन बिहार में उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। इसलिए वोटर लिस्ट को लेकर लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट सीमांचल एरिया में काटे गए हैं, जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार में कुल 6 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की संख्या कम हो गई है, और इनमें से 5 सीटें सीमांचल की हैं, यानी मुस्लिम महिलाओं के वोट पर सबसे ज्यादा कैची चलाई गई है। पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र में दोनों मतदाता सूचियों के बीच सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। सिकटा विधानसभा सीट पर 3095 महिला मतदाताओं की कमी आई है। सीमांचल के कटिहार विधानसभा क्षेत्र में 2175 महिला मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। वहीं बाघा में महिला मतदाताओं की संख्या में 373 की गिरावट आई। इसके बाद सारण के सोनपुर में 337 और सुपौल जिले के निर्मली में 331 महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। सीमांचल के पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर सभी 6 में से सबसे कम 328 महिला मतदाताओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा 6 ऐसे जिले हैं जहां 10,000 से ज्यादा वोटर दूसरी जगह पर चले गए, जिसके चलते वहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं। और यहां भी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 6 में से 3 जिले सीमांचल के हैं। सीमांचल के पूर्णिया जिले में सबसे अधिक मतदाता स्थानांतरण दर्ज किया गया है, जहां 17,128 मतदाता जिले से अन्य जगहों पर स्थानांतरित हुए हैं। इनमें से पूर्णिया नगर विधानसभा सीट पर 13,013 मतदाता स्थानांतरित हुए हैं। सीमांचल के ही दूसरे जिले कटिहार से 14,545 मतदाता दूसरी जगह पर चले गए। इसमें कटिहार विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 8,763 वोटरों का स्थानांतरण दर्ज किया गया है। स्थानांतरण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सीमांचल का तीसरा जिला है अररिया। इस जिले के 10,361 वोटरों का ट्रांसफर हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या अररिया टाउन में 4,085 रही, यानी 4,085 लोग ट्रांसफर ले लिए। वहीं पश्चिमी चंपारण में 16,190 मतदाता दूसरे स्थान पर चले गए। इस जिले की सिकटा सीट 5,882 वोटरों के साथ सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। अब बात करें पटना जिले की, तो यहां 14,462 वोटरों का स्थानांतरण हुआ। पटना में सबसे ज्यादा दीघा सीट के वोटर स्थानांतरित हुए, इनकी संख्या 3,032 है। इसके बाद मिथिलांचल के जिले बेगूसराय का नंबर है, जहां 12,497 वोटर दूसरी जगह चले गए। अब आप देखिए, बात चाहे महिला वोटरों की संख्या में कटौती की हो या फिर वोटरों के ट्रांसफर की, यह संख्या वहीं ज्यादा दिखाई दे रही है जिस जिले में या जिस विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा बदलाव उन्हीं सीटों पर क्यों दिखाई दे रहा है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो इसका कारण साफ है, वक्फ कानून। वक्फ कानून बनने के बाद बिहार चुनाव को इसका लिटमस टेस्ट माना जा रहा है।
अब तक एनडीए में होते हुए भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान मुसलमानों के वोट का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन वक्फ कानून का समर्थन करने के बाद से ही मुसलमान इन दोनों से ही नाराज हैं। और यही नाराजगी नीतीश कुमार की रमजान के महीने में दी गई रोजा इफ्तार की दावत में दिख भी चुकी है, जब बिहार में मौजूद बड़े मुस्लिम संगठनों का कोई भी सदस्य नीतीश की दावत में बुलाने के बावजूद नहीं पहुंचा। एनडीए की तरफ से इस बार मुस्लिमों को टिकट देने में भी कंजूसी दिखाई गई है। 243 सीटों में से एनडीए ने सिर्फ 5 मुसलमानों को टिकट दिया है, जिसमें जेडीयू से 4 और एलजेपीआर की तरफ से 1 मुसलमान उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अभी तक पिछले चुनाव तक ये आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हुआ करते थे। इसके बाद सवाल ये भी किए जा रहे हैं कि क्या नीतीश और चिराग को पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार उन्हें मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलेगा और इसीलिए उन्होंने टिकट भी नहीं दिए, या फिर बीजेपी के दबाव में इस तरह की नीति बनाई गई है। वैसे नीतीश कुमार तो खुद को सेक्युलर नेता कहते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से संसद में वक्फ कानून का जेडीयू ने समर्थन किया और फिर मुसलमानों के टिकट काटे, उससे नीतीश की नीति पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग का एक फैसला और सवालों में फंसा हुआ है। बिहार में चुनाव के ऐलान से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयोग की पूरी टीम पटना में थी। इस दौरान बीजेपी की तरफ से ज्ञानेश कुमार से कहा गया था कि बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनका चेहरा बुर्का हटाकर देखे जाने चाहिए और आईडी से इसका मिलान कराना चाहिए। बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल ने इसकी मांग नहीं की, बल्कि अधिकांश दलों ने तो इसका विरोध किया था और कहा था कि बीजेपी के कहने पर कोई गलत परंपरा शुरू नहीं की जानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने भी विपक्षी दलों की बात नहीं मानी और साफ कर दिया कि हर बूथ पर आंगनवाड़ी में काम करने वाली एक महिला की ड्यूटी इसी काम में लगाई जाएगी, यानी वो महिला बुर्का में पहचान की जांच करेगी, जिससे वो पर्दे या बुर्के में आने वाली महिलाओं के चेहरे देख सके। यानी कि बीजेपी की डिमांड पर चुनाव आयोग हर फैसला करता दिखाई दे रहा है। वैसे एसआईआर का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है। 4 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यह भी तय माना जा रहा है कि कोर्ट अब इस पर जल्दी से फैसला भी सुना देगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, उसके बाद संकेत तो यह भी मिल रहे हैं कि एसआईआर के खिलाफ कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है। वैसे अब इस बात की संभावनाएं तो बेहद कम है कि चुनाव आयोग एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट को रद्द कर दे, क्योंकि 2 दिन बाद यानी 6 नवंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के दूसरे राज्यों में होने वाली एसआईआर की प्रक्रिया पर जरूर असर डाल सकता है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में, जहां मुस्लिमों की आबादी करीब 28% है। और ममता बनर्जी तो पहले से ही ये बात कह चुकी हैं कि बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया की गई है, ये सिर्फ झांकी थी। बीजेपी और चुनाव आयोग का असली निशाना तो पश्चिम बंगाल ही है। बीजेपी बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी साबित करने की साजिश रच रही है। 1 करोड़ बंगालियों का वोट काटने की तैयारी में है, लेकिन टीएमसी ऐसा नहीं होने देगी। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत पश्चिम बंगाल में कामयाब नहीं होगी। यानी ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए इस तरह से वोटों की कटौती नहीं कर पाएंगे। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर क्या फैसला आता है और आगे ये प्रक्रिया पूरे देश में चुनाव आयोग कैसे लागू करता है। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।